हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्यूज 2/1/2024। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको है, तो ध्यान देना है कि पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो पहला कथन तो सही है। कर इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, सूडान, इरिट्रिया और यमन इस ऐसे देश हैं जिनकी सीमा लाल सागर से लगती है। तो ध्यान देना है, इसमें इथोपिया नहीं शामिल है, बाकी देश सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पनामा नहर पनामा में 82 किलोमीटर का एक कृत्रिम जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यह नहर पनामा के स्थल डमरू मध्य से होकर गुजरती है और समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख माध्यम है। अतः कथन एक सही है। लाल सागर हिंद महासागर का एक समुद्री जल प्रवेश द्वार है जो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। लाल सागर की सीमा से लगे देश हैं मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। इसमें इथोपिया शामिल नहीं है, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि लक्षित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना यानी श्रेष्ठता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करैया हाशिए पर रहने वाले आय समूह के समुदायों के लिए शैक्षिक सेवा अंतराल को कम करने हेतु शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो शिक्षा मंत्रालय नहीं, न्याय और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय जैसा कुछ होना चाहिए। तो पहला गलत है। करैया योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा व अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो दूसरा कथन तो सही है, पहला गलत है। तो कितने सही है, तो ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लक्षित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, जिसको बोलेंगे श्रेष्ठा। श्रेष्ठा कर सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल थी, वहाँ पे वही है, शिक्षा मंत्रालय लिखा हुआ था, गलत था। कर जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता प्रदान करके अनुसूचित जाति के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में शैक्षिक सेवा अंतराल को कम करना था। इसके तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शिक्षा, सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं समग्र विकास के साथ उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व अवसर प्रदान किए गए। अतः कथन दूसरा पहला सही नहीं है। आगे है यहाँ पे कि अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र जो वर्तमान में 8वीं तथा 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वे इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले एससी समुदाय के तहत हाशिए पर रहने वाले आय वर्ग के छात्र भी इस योजना के पात्र हैं। अतः कथन दूसरा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए कर यह अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए वियना कन्वेंशन के प्रति भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप तैयार किया गया था। तो पहला कथन सही है। करा इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से प्राप्त धन को वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करके विधि सम्मत या वैध दिखाना शामिल है, ये भी सही है। कर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए के तहत किसी को केवल उनके सवालों और समन का प्रत्युत्तर न देने पर गिरफ्तार नहीं कर सकता था। तीसरा भी सही, सभी तीन सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन देखना था, तीनों सही है लेकिन सही नहीं है ढूंढना, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो क्या देखना है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 धन शोधन और संबंधित अपराधों की रोकथाम हेतु वर्ष 2002 में अधिनियम एक भारतीय कानून है। धन शोधन में विधि विरुद्ध रूप से प्राप्त धन को वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करके विधि सम्मत अथवा वैध दिखाना शामिल है। कथन दूसरा सही है। कर इसे वर्ष 2002 में धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता बिना अभिसमय की प्रतिक्रिया में अधिनियमित किया गया था। अतः कथन एक सही है। कर प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक प्राधिकरण है। ठीक है,
करैया वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि ईडी पीएमएलए के तहत किसी को केवल उनके सवालों और सम्मन का प्रत्युत्तर नहीं देने के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकता था। कथन तीसरा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है ये ढूंढना है। कह रहा है ABPMJ एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। कर इस कार्यक्रम के लिए अनुपात में वितरित किया जाता है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों व जम्मू कश्मीर के लिए इसमें 9:10 के अनुपात का पालन किया जाता है। कर पीएमजे के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। यहाँ पे भी तीनों कथन सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। कथन पहला सही है। कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को शेष अप्रमाणित SCCC परिवारों की पहचान करने के लिए समान सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है। कर इस योजना का वित्त पोषण संयुक्त रूप से किया जाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 640, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के लिए 9:10 और विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेश हेतु क्या है 100% केंद्रीय वित्त पोषण की व्यवस्था है। कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA को राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है। कथन तीसरा सही है। ठीक है, आप देख सकते हो आगे, पूंजीगत निवेश योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कितने कथन सही है ये ढूंढना है। कर यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रारंभ की गई थी। तो पहला कथन सही है। कर इस योजना में 10 भाग है। भाग 1 में सबसे छोटा आवंटन नहीं सबसे बड़ा आवंटन है, इस कारण से ये गलत है। कर इस योजना का उद्देश्य जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में परियोजनाओं की गति बढ़ाना भी है। तो शायद तो ये भी गलती ही होगा। ठीक है, देखते हैं, केवल एक सही है ये, फिर ऑप्शन बी है। अच्छा, 2 सही है, 1 गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये भी सही ही है और ये सही है, ये सिर्फ गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल 2। कर यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी की मद्देनजर शुरू की गई थी। तथा कथन एक सही है कि वर्तमान में इस योजना का विस्तार किया गया है तथा इसे 1.3 लाख करोड़ के आवंटन के साथ पूंजी निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता योजना 2023-24 के रूप में जारी किया गया है। कर इस योजना के 8 भाग हैं। भाग 1 में 1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ सबसे बड़ा है। यह राशि 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार राज्यों के बीच केंद्रीय करों और कर्तव्यों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में आवंटित की गई है। कथन दूसरा क्या है सही नहीं है। करा है इस योजना का उद्देश्य राज्य के हिस्से को पूरा करने के लिए धन प्रदान करके जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में परियोजनाओं की गति को बढ़ाना भी है। कथन तीसरा सही है। ठीक है, तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन क्या है, कर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। तो ये पहला कथन सही है। कर कितने कथन सही नहीं है ढूंढना है। कर CPTPP के सभी 11 देशों एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के भी सदस्य हैं। तो ये भी सही है। भारत CPTPP में शामिल नहीं हुआ है क्योंकि वह अपने अन्य साझेदारों पर अधिक श्रम और पर्यावरण मानक स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ पे
कोई गलती नहीं है, तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो है क्या, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। करा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता एशिया प्रशांत क्षेत्र की 11 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें शामिल देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। अतः कथन एक सही है। करा सीपीटीपीपी का लक्ष्य टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करने के साथ साथ सामान्य नियम एवं मानक स्थापित करके अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार व निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि सीपीटीपीपी के सभी 11 देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के भी सदस्य हैं। अतः कथन 2 सही है। भारत सीपीटीपीपी में शामिल नहीं हुआ है क्योंकि वह अपने अन्य भागीदारों पर अधिक श्रम और पर्यावरण मानकों को लागू करना चाहता है, जबकि सीपीटीपीपी मसौदे में निवेश संरक्षण के लिए मानकों पर संकीर्ण विस्तृत योग्यताएं, मेजबान राज्य के विनियमन के अधिकार की रक्षा के प्रावधान एवं विस्तृत पारदर्शिता आवश्यकताओं को लागू करना शामिल है। कथन तीसरा सही है। कृपया पीएम किसान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन करिए। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य प्रत्येक 50% का योगदान देते हैं। तो ये केंद्रीय योजना है, न केंद्र प्रायोजित योजना है। तो पहला गलत है। कर इस योजना के तहत जनगणना 2011 के अनुसार केवल छोटे और सीमांत किसानों को कितने सही ढूंढना है, किसानों को 3 समान किस्तों में 6,000 प्रति वर्ष की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें सभी किसान हैं, सिर्फ छोटे और सीमांत किसान नहीं हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक भी सही नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं करें पीएम किसान योजना। पीएम किसान भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, कर इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 की सहायता राशि प्रदान किया जाना निर्धारित है। अतः कथन दूसरा भी सही नहीं है। कर इस योजना के अनुसार एक परिवार का अर्थ पति पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन योजना दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करता है। धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो है हाल ही में चर्चा में रहे अल्फा जीरो और स्टॉक फिश किससे संबंधित है। तो ये होगा अब तक निर्मित 2 सबसे शक्तिशाली शतरंज इंजन, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन है अल्फा जीरो और स्टॉक फिश अब तक बनाए गए 2 सबसे शक्तिशाली शतरंज इंजन है। अल्फा जीरो को वर्ष 2017 में ब्रिटिश कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी डीप माइंड द्वारा विकसित किया गया था। यह पदों का मूल्यांकन करने तथा चालों का चयन करने के लिए एक गहन तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है तथा इसने विश्व के शीर्ष मानव खिलाड़ियों एवं अन्य शीर्ष शतरंज इंजनों को हराकर शतरंज में अलौकिक प्रदर्शन हासिल किया है। ठीक है, आगे क्या है, तो आगे है कि स्टॉक फिश एक ओपन सोर्स शतरंज इंजन है जिसे प्रोग्रामर्स की एक टीम ने कई वर्षों में विकसित किया है। यह स्थिति का मूल्यांकन करने एवं चालों का चयन करने के लिए एक पारंपरिक खोज पद्धति का उपयोग करता है। वह इसने शतरंज में अलौकिक प्रदर्शन भी हासिल किया है। तब विकल्प डी सही है। आगे क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है ये बताना है। करा भारतवर्ष 2024 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है। ये पहला कथन सही है। करा डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं को साझा करने के लिए विदेश मंत्रालय के तहत ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी की स्थापना की गई है। तो ये कथन यहाँ है विदेश मंत्रालय के द्वारा नहीं है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय होना चाहिए। ठीक है, करा सीडेक पुणे में स्थापित एक AI सुपर कंप्यूटर एरावत है ना, एरावत पढ़ेंगे, को विश्व में पहला स्थान दिया गया है। तो पहला नहीं, ये 75वां स्थान दिया गया है। ठीक है ना, तो ये भी गलत है। इस प्रकार से केवल एक सही ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा।
कर GPAI 28 देशों का गठबंधन है। यूरोपीय संघ ने GPAI की नई दिल्ली घोषणा को अपनाया है। भारतवर्ष 2024 में GPAI का प्रमुख अध्यक्ष था। कथन एक सही है। कर ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी, ताकि G20 सदस्यों एवं अतिथि देशों दोनों से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि व ज्ञान को समेकित करते हुए एक व्यापक कोष के रूप में कार्य किया जा सके। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, हमने कुछ और बोला, गलती बोल दिया। तो कथन दूसरा सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सीडेक पुणे में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को विश्व में 75वां स्थान दिया गया है। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में इसकी घोषणा की गई थी। यह भारत को विश्व भर में AI सुपर कंप्यूटिंग देशों में शीर्ष स्थान प्रदान करता है। यह प्रणाली भारत सरकार द्वारा AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई है। कथन तीसरा सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर वर्ष 2019 में नरेश चंद्रा की अध्यक्षता वाली रक्षा विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर CDS पद का निर्माण किया गया था। यह पहला गलत है। वह रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित सैनिक कार्य विभाग का प्रमुख है, तो ये सही है। फिर है, इसके अतिरिक्त वह परमाणु कमान प्राधिकरण के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है क्या? देखते हैं। तो रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्ष 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल DB सितकर की अध्यक्षता वाले रक्षा विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर CDS पद का निर्माण किया गया था। कथन एक सही नहीं है। वो रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित सैन्य कार्य विभाग का भी प्रमुख है, ये सही है। रक्षा विभाग में CDS के पास सचिव का पद होता है और वह सर्वोच्च रैंकिंग वाला व्यक्ति होता है। हालांकि उसका अधिकार राजस्व बजट तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त वह परमाणु कमान प्राधिकरण के सलाहकार के रूप में कार्य करता था। कथन तीसरा सही है।